दोस्तों इस वाले वीडियो में हम लोग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात करेंगे। एओए आज की जो मैंने वीडियो शुरू की थी, तो जो मेरी पहली वीडियो थी उसमें मैंने एमओए के बारे में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में बहुत सारी बातें की थी। वो आज की मेरी पहली वीडियो में है। यहाँ हम एओए के बारे में बात कर रहे हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन, बोलता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या करता है। तो बेसिकली ये जो है कंपनी और कंपनी के मेंबर के बीच में क्या संबंध होता है उसको स्थापित करता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एस्टैब्लिशेस म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर एंड बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो सिंपल बात है कि एक कंपनी है, उस कंपनी का उसके मेंबर के साथ क्या रिलेशन होगा और उस कंपनी के अलग अलग मेंबर्स जो हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, इस चीज को एस्टैब्लिश करती है। तो जैसा कि ये जो बेसिक एक डेफिनेशन है, इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो एमओए का सब्सिडियरी है, यानी एमओए का एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है। और अगर कल को एओए और एमओए के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो एमओए के अंदर जो प्रोविजन है वो प्रिवेल करेंगे। आइए एओए के जो कंटेंट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के, उसके हम कंटेंट्स को समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये सेक्शन पूछ देगा, एज पर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये पूछा जाता है। अब 11th लेवल पे भले ना पूछे, लेकिन अगर आप लिख सकते हैं तो आपका आंसर जो है उसको एडिशनल वेटेज मिलेगा। लेकिन कॉलेज लेवल पे या 12th लेवल पे उसका ज्यादा ही इंपॉर्टेंस होता है। Means the article of association of a company as originally framed or as altered from time to time or applied in pursuance of any previous company law of this act. The content of AOA are following. बोलता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो क्या है कि शुरू में फ्रेम किया गया और बीच बीच में टाइम पे उसको अल्टर करते रहना पड़ता है कंपनी की सुविधा के अनुसार। या अगर मान लीजिए कि कोई नया कानून आता है, कोई नया बिल पास होता है, तो उसके अनुसार उसके प्रोविजंस को टाइम टाइम पे अल्टर किया जाता है। एक बात और भी ध्यान रखिएगा, एमओए के किसी भी प्रोविजन को, उसमें आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि 6 क्लॉजेस होते हैं। अभी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया है कि इसके अंदर ये 6 क्लॉज हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर कहीं नोट्स बनाना है तो। ठीक है, तो इसके किसी भी क्लॉज को या प्रोविजन को अल्टर करना उतना आसान नहीं होता है, लेकिन एओए के प्रोविजंस को या चीजों को अल्टर किया जा सकता है बहुत ज्यादा मेहनत के बिना। तो इसमें क्या होगा, एओए में क्या रहता है, तो सबसे पहले तो शेयर कैपिटल। एमओए में मैंने बताया था कि कैपिटल क्लॉज रहता है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल, अलग अलग शेयर होल्डर है उसके क्या राइट है, शेयर सर्टिफिकेट क्या होगा, पेमेंट ऑफ कमीशन वगैरह कैसे देंगे। तो अलग अलग जो शेयर होंगे तो उसमें आप जानते हैं कि इक्विटी होता है, प्रेफरेंस होता है। फिर टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने होते हैं, ये इससे रिलेटेड जो है वो वीडियो बहुत सारे डले हुए हैं, आप देख सकते हैं। वैसे मैं एक बार बता देता हूँ कि भाई कम्युलेटिव होगा, नॉन कम्युलेटिव होगा, रिडीमेबल होगा, इरिडीमेबल होगा। और कम्युलेटिव होगा कि इंटरेस्ट जुड़ता है। ठीक है, ये प्रेफरेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, रिडीमेबल इरिडीमेबल होगा, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल होगा। फिलहाल अब इस डिस्कशन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पर क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं कि लियन क्या होगा। लियन होता है ग्रहणाधिकार। कॉल ऑन शेयर्स का क्या प्रोविजन होगा, कैसे लिया जाएगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, शेयर को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉरफीचर ऑफ शेयर, शेयर को फॉरफिट कैसे किया जा सकता है। सरेंडर ऑफ शेयर। अब ये फॉरफीचर ऑफ शेयर जो है ये क्लास 12th के लिए एक बहुत तगड़ा टॉपिक होता है और इसमें बेस्ट क्वेश्चन हर एक साल बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो फॉरफीचर में क्या होता है कि अगर आप कोई कॉल देने में या अलॉटमेंट का पैसा देने में आप आनाकानी करते हैं या किसी कारण से नहीं दे पाते हैं, तो आपने जितना पैसा दिया होता है वो सारा कंपनी सीज कर लेती है, दैट इज कॉल्ड फॉरफीचर। और वो फॉरफिटेड शेयर जो फिर से रीइश्यू होता है। और वोटिंग राइट्स, इसी वीडियो को मैं और आगे बढ़ा देता हूं और यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी जो है उसके को भी डिफाइन कर लेते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी क्या है।
तो सेक्शन 245 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन किया गया है, और उसमें क्या है कि नॉट लेस देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, या पार्शियली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, या दो से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट का मिल करके हो। और इसके एग्जाम्पल जो हैं वो भेल, सेल, भेल है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और अगर आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं और बहुत सिंसियर हैं तो आप बताइएगा कि भैया ये कब बना, ठीक है, किस ईयर में बना, कमेंट करके बता सकते हैं। और किसके कोलैबोरेशन से बना, आप ये भी बता सकते हैं कि भैया ये किस 5 ईयर प्लान में बना, आप ये भी बता सकते हैं कि ये कहाँ है। जिससे सेल के बारे में मैं बता देता हूँ कि बोकारो, और स्टील इसीलिए बोकारो को स्टील सिटी भी कहते हैं, झारखंड में है। तो ये था हमारा, थैंक यू।